जो बच्चे आने क्लास आने के पहले अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा पेज खोल करके, तो ये सुबह 6:30 बजे पेपर आते ही इसको मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, जो डेडलॉक सिचुएशन थी व्यापम और आपका चिप्स के बीच में, वो रिजॉल्व होती दिखाई दे रही है और अगले महीने संभावित है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसका? जेई का। आपको लग सकता है कि लिखा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए सब इंजीनियर। ठीक, तो अब मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा दिसंबर का महीना बीतेगा, जनवरी में आपके हाथ में, या तो दिसंबर एंड में या आपके हाथ में जनवरी में क्या रहेगा? नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक, तो जितना भी मन के अंदर डाउट है, या जैसे एक सप्ताह पहले एक न्यूज आया था कि 100 पोस्ट जो है वो WRD का क्लियर है, बट उसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? तो कई बच्चों को ये डाउट हो गया था कि वैकेंसी ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, पेपर वाले ने उसमें सरकार का नाम लिए बगैर दबाव डालने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो पोस्ट जो है छापा था पेपर में। उस चीज को क्या किया था? छापा था। वो बड़ा जरूरी होता है कि वित्तीय स्वीकृति तो हो रही है लेकिन एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। तो एक प्रकार का पूछा हुआ वो क्या था? प्रश्न था कि क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका उत्तर आपको ठीक एक सप्ताह के बाद उसी रोजगार का सेक्शन, रोजगार का एक पन्ना आता है, पढ़े हो कभी? दैनिक भास्कर में एक रोजगार सेक्शन आता है। एक सप्ताह पहले इसी जगह पे ये सवाल पूछा गया था और एक सप्ताह बाद में वहीं पे जो है आंसर आया है। जब सवाल पूछा गया था तो वो पूछा गया था कि जब वित्तीय स्वीकृतियां हो रही हैं तो फिर क्यों अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। तो जो डेडलॉक परसिस्ट कर रहा था व्यापम और PSC के बीच में, वो आपका क्या हो गया है? क्लियर हुआ नहीं है, लगभग क्लियर होने की स्थिति में आ चुका है। तो अब अगर आप आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, क्लास गोल मार रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे सामने टारगेट नहीं है, तो बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज कर दो, क्योंकि आपके सामने टारगेट जो है वो क्लियर है। कितना दिन? मतलब अगर पेपर में लिख रहा है कि अगले महीने, मैं मान लेता हूं चलो ये नवंबर का महीना है, पूरा दिसंबर भी मान लो बीत गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास जनवरी में क्या होगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी के नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें परीक्षाओं के बारे में लिखा है, अगले महीने परीक्षाएं हो जाएंगी, लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में भी तो लिखा है एजेंसी से अनुबंध लगभग तय। ADEO भी नहीं आया है। ADEO पहले आएगा नोटिफिकेशन के अलावा सब इंजीनियर की भी वैकेंसी। तो एग्जाम सब इंजीनियर का या ADEO का पेंडिंग नहीं है, उसका क्या पेंडिंग है बोलिए? नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का प्रोसेस एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी तैयारी को क्या करें? मजबूत करें। आप अपनी तैयारी को क्या करें? मजबूत करें। दूसरी बात कि अभी अभी ऐसे कई बच्चे हैं, कम से कम 3-4 बच्चे हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनका नंबर गिरा है टेस्ट में। और नंबर गिरता है, कम होता है, तो मैं जनरली पूछता हूं जो रेंज पे आ रहे थे, मान लो वो बच्चा 70 नंबर पा रहा था, अचानक उसका 55 नंबर आ गया, तो 15 नंबर कम होना या 10 नंबर कम होना, ये जो है ये एक्सेप्टेबल बात नहीं होती। तो मैं उस बच्चे को पूछता हूं कि नंबर क्यों कम आ रहा है। तो कई बच्चे जो हैं वो प्रेशर की वजह से अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपनी तैयारी को कमजोर करते हैं। ठीक, जब नेचुरली एक प्रोसेस होता है कि कभी कभी पढ़ाई आप करते हैं, इफेक्टिवली आप कर नहीं पाते हैं, उसके लिए आपको एक चीज समझाने आया हूं। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। क्लास में जो सीखते हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और नेचुरली कई बार दिमाग, जैसे दिमाग का एक्सेप्टेंस जो होता है वो 50-55 मिनट तक का होता है, उसके बाद दिमाग अपने आप को रिफ्रेश करता है। कई बार आप एफर्ट करते हैं और उस एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है, उस चीज को दिमाग में लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप अपने प्रयास करते रहिए। अगर आप उसको दबाव बनाएंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं ट्राई करता हूं कि मैं 6 घंटा पढ़ूं, लेकिन मैं 3 ही घंटा पढ़ पा रहा हूं इफेक्टिव, ठीक, और ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आप सोचेंगे तो वो सोच आपके ऊपर दबाव बनाएगा। ठीक है, कभी आप 6 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे, 3 घंटा पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कितना दिन होगा? 3 दिन होगा, 5 दिन होगा, 7 दिन होगा। उसको दिमागी बीमारी ना बनाएं, इसको एक प्राकृतिक फिनोमिना समझें कि ठीक है, होता है कभी कभी। प्रोसेस ऑफ लर्निंग के साथ में प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग भी बहुत क्या है? जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मौसम चक्र होता है साल भर का। एक पेड़ को अगर आप साल भर ऑब्जर्व करेंगे तो एक पेड़ में जब बारिश होती है तो बारिश के समय हरे पत्ते लगते हैं, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। क्या वो पेड़ पत्तों के झड़ने से मर जाता है क्या? उसके पत्ते झड़ते ही इसलिए हैं कि वापस से उसमें नए पत्ते आ सके। एक प्रकार का ये रिचार्ज करना, एक रेसिडुअल पावर को यूटिलाइज वो करता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग के साथ में प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग क्यों जरूरी है
कि जब आप ज्यादा नंबर पाते रहेंगे, बीच में कभी कम नंबर पाना, अच्छी पढ़ाई के साथ पढ़ाई का थोड़ा कभी 3-4 दिन के लिए खराब हो जाना, ये आपको रियलाइज कराता है। अपनी कमजोरियों को आप पलट करके देखते हैं, चेक करते हैं, उनका चेक एंड बैलेंस बिठाते हैं और फिर उस कमजोरी से आप बाहर आते हैं। पर अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस चीज को दिमागी फितूर नहीं बनाना है कि मेरे से ये चीज हो नहीं पा रहा है। एक हो गया प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग का एक पक्ष। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग के दूसरे पक्ष में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। 2 दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है राम और एक का नाम रहता है श्याम। ये प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग जो बताया मैंने वो पॉजिटिव साइड बताया। अब इसका नकारात्मक पक्ष आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जनरली होता है हमारे साथ में कि कई बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मेरी तो लगभग पूरी तैयारी है, बस मेरे को थोड़ा सा रिवीजन करना है, मैं पहले तो नॉन टेक्निकल पढ़ चुका हूं, मेरे को अब थोड़ा सा बस देखना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा अभी अभी 3-4 बच्चों ने ये मेरे को बोला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 2 दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है राम, एक का नाम रहता है श्याम। राम और श्याम को सीखना रहता है गिटार। राम टीचर के पास जाता है, बोलता है गुरुजी मेरे को क्या सीखना है? गिटार सीखना है। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, 1 साल का वक्त लगेगा, 1000 रुपए महीने की फीस है, 12,000 रुपए तुम्हारी क्या हो गई? फीस हो गई। ये जा करके वो राम जो है श्याम को बताता है कि देखो मैं गया था और गुरुजी ने मेरे कितना बोला है? 1000 रुपए फीस बोला है। श्याम बोलता है कि मैं तो बचपन से मेरे माता पिता ने मेरे को गिटार दे दिया था, दोस्तों के साथ कॉलेज में मैंने बजाना भी आधा क्या कर लिया था, सीख लिया था। तेरे से अगर 1000 रुपए लगा तो मेरे से कितना लगेगा? 500 रुपए लगेगा। मेरे से कितना लगेगा? 500। गुरु जी के सामने पूरा कंधा चौड़ा करके जाता है कौन? श्याम। बात करता है और बताता है कि मेरे को तो पहले से आधा गिटार बजाना आता है। राम आपके पास आया था, उसके रेफरेंस से मैं आया हूं, मेरा नाम क्या है? श्याम है। अब बताइए मेरे को फीस कितना लगेगा? गुरु जी बोलते हैं तेरे को 2000 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? तो बोलता है आप तो बहुत खराब टीचर है। उसको बोले 1000, उसके रेफरेंस से मैं आया, उसको कुछ नहीं आता, मेरे को आधा बजाना आता है। आप मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को कितना लगेगा महीना? 2000। तो बोले तू जो गलत सीखा है ना, उसको भूलवाने का 1000 रुपए ज्यादा लगेगा। दैट इज प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग का दूसरा पहलू। कई लोग ये सोच के आते हैं कि मैं तो इतना पढ़ चुका हूं, मेरे को इतना आता है, टीचर मेरे को क्या पढ़ाएगा। तो वो वाला अनलर्निंग को बिल्कुल तत्काल करो। और जो नेचुरली पतझड़ के जैसा हो रहा है वो क्रिएटिव अनलर्निंग है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 70 नंबर पा रहे थे और अचानक किसी टेस्ट में 55 नंबर 60 नंबर पाते तो करेक्शन जरूर करो, पर पैनिक होने की जरूरत इसमें नहीं है। और वो जो आधा ज्ञान है ना, वो आधा ज्ञान आपको डुबा देगा। दूसरा वाला जो अनलर्निंग है उसको बिल्कुल भूल ही जाओ। कहावत है हमेशा कोरे पन्ने पे लिखना जो होता है वो हमेशा सही होता है। मतलब आपने एक 2 पन्ना दूं मैं आपको, एक में आधा लिखा हुआ हो और एक क्या हो? कोरा पन्ना। किस में लिखना पसंद करोगे आप? कोरे पन्ने पे लिखना पसंद करोगे। तो जो रेसिडुअल पावर होता है उसको पावर के तौर पे यूज करो। जब वो एरोगेंस के तौर पे यूज होने लगेगा, आपके टीचर को ही आप टीच करने लगोगे, सिखाने लगोगे कि उसको क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, तो फिर आपको टीचर की जरूरत नहीं है। परिणाम आपको बता देगा कि आप जो सोच रहे थे कि आधा पढ़ा हुआ ज्ञान आपके काम आएगा, बुरा पढ़ा हुआ, मतलब पढ़ा हुआ तो बुरा नहीं होता, लेकिन हमारा अप्रोच उसमें खराब या अच्छा हो सकता है। एक बच्चा ये सोच सकता है कि मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना सीखना है, और दूसरा ये सोच सकता है कि मेरे को इतना आता है, मेरे को कौन क्या सिखाएगा। ठीक, तो ये दोनों बातें हैं। इन चीजों को ध्यान में रखो, अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ, क्लास को गोल मारना बंद करो। 23 तारीख को टेस्ट है, आज सैटरडे है, अगला सैटरडे को आपका टेस्ट नंबर 3 है। हम टेस्ट लगातार लेते जा रहे हैं। जिस दिन एग्जाम का डेट आएगा आपको ऑफलाइन टेस्ट क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। लेकिन हर टेस्ट को ईमानदारी से आपको डील करना है। नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ा तो अभी भी वक्त है, समय निकलने के पहले उसको चालू करो। नहीं चालू करेंगे इसका परिणाम आपको फिर शाम के जैसे क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। ठीक, चलिए।